हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य शुभि तिवारी आप सबका अपने चैनल पर ढेर सारा स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज के बारे में जो अगर आप अपने जीवन में करते हैं इस नवरात्रि के दौरान, मीन्स माँ हमारे घर में स्थापित हैं, हम सभी नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभता और बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। माँ के बहुत सारे रूप हैं, माँ के बहुत सारे रूपों की हम पूजा करते हैं, चाहे उन्हें सरस्वती रूप में पूजें, चाहे उन्हें लक्ष्मी रूप में पूजें या किसी भी प्रकार का हो, शक्ति रूप में भी हम उन्हें बहुत पूजते हैं। और नवरात्रि का जो पर्व है वो शक्ति का पर्व है। तो इस दौरान अगर 9 दिन के अंतर्गत आप अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे आप शक्ति की पूजा करें चाहे लक्ष्मी की पूजा करें, है वो एक ही। तो अगर आप नवरात्रि के दौरान जितनी भी रेमेडीज अगर आपको इस वीडियो में जो बताई जा रही हैं, अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो इससे आपको बहुत ही विशेष और बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। पर ध्यान ये रखना है कि आपको जितनी भी रेमेडीज बताई जाए उन्हें करना रेगुलर है, मीन्स 9 दिन लगातार करना है। और साथ ही जो टाइमिंग आपको बताई जाए, मीन्स अगर वो 6:30 से 7:30 बताया गया है तो आपको उसी समय के दौरान आपको वो विशेष रेमेडीज करनी है। 5 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है पर बहुत ज्यादा गैप नहीं मान्य होगा, ठीक है जी। और साथ ही आपको इन 9 दिनों के अंतर्गत अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो भी एटलीस्ट आप सात्विक भोजन करिए, तामसिक भोजन मत करिए। बहुत सारे लोग रीजंस देते हैं कि हमारे घर में बनता है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, पर ये सारे लॉजिक्स इफ एंड बट नहीं चलेगा। आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं तो आपको इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तामसिक आहार बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, सात्विक रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर अगर सेम टाइम पे करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडीज। पहली जो रेमेडी है वो है कि नवरात्रि का जो पर्व है वो पर्व है नवरात्रि का, मीन्स 9 रात्रियों का, रात के समय का। अगर आप रात के 12 बजे माँ की आरती करते हैं भीमसेनी कपूर से, भीमसेनी कपूर में आपको 2 साबुत लौंग डालने हैं। दोनों चीजों को मिक्स करके अगर आप माँ की आरती रात 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे करते हैं और 9 दिन लगातार सेम टाइम पर करते हैं तो इससे आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको धन प्राप्त होगा और बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। अगर जो लोग भी इस रेमेडी को करते हैं तो आप जरूर करिएगा और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट रेमेडी होती है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर में सुबह 8 बजे मंदिर में आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप घर पर ये रेमेडी करिए। अगर आप सुबह 8 बजे हनुमान जी के मंदिर में 8 लौंग किसी भी रेड धागे में, मीन्स कि आपको जो लौंग लेनी है वो 9 लौंग होगी और किसी भी कलावे में बनी हुई लौंग की माला अगर आप हनुमान जी के मंदिर में सुबह 8 बजे अर्पित करते हैं तो इसके बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। बहुत अच्छे और बहुत ही विशेष रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी इफेक्टिव रेमेडी होती है कि अगर आप शाम 6:30 बजे खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है आपको। और साथ ही इसी समय पर मीन्स 6:30 बजे आपके घर में आप कोई भी 9 साल से या 11 साल से छोटी कोई कन्या बुलाकर अगर आप उन्हें खीर खिलाते भी हैं, मीन्स आपको लक्ष्मी जी को भी भोग लगाना है और साथ ही उस कन्या को भी कुछ पैसे दान में दीजिए। दान इन द सेंस कि माँ के रूप में आप उन्हें खीर खिलाइए और कुछ दक्षिणा दीजिए। अगर आप इस रेमेडी को 9 दिन तक लगातार करते हैं तो इससे आपको बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए और नवरात्रि के 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए ये रेमेडी तो जरूर किया करिए। नेक्स्ट रेमेडी होती है कि अगर आप माँ के मंदिर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ये रेमेडी करनी है कि अगर आप माँ के मंदिर में जितनी भी आपकी उम्र है, मीन्स अगर आप 40 साल के हैं तो 40 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और उसे किसी भी कलावे में या रेड धागे में लपेट कर, मीन्स कि आपको एक माला बनानी है 40 लौंग की, जितनी भी आपकी उम्र है उतने लौंग की आपको माला बनानी है किसी भी कलावे में, रेड कलावे में। और उसको सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप माँ के मंदिर में अर्पित करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को आपको घर पे नहीं करना है कि माँ स्थापित है हमने घर पे ही कर लिया है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी माँ के मंदिर में अगर आप ये रेमेडी करते हैं इस विशेष समय के दौरान तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे और डेफिनेटली माँ आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होने वाली है। नेक्स्ट रेमेडी होती है पान के पत्तों से रिलेटेड। नवरात्रि के दौरान मीन्स 9 दिन के दौरान हवन सब लोग करते हैं
जो लोग नहीं करते उन्हें विशेष रूप से इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अपने घर में एटलीस्ट आप पूरे साल भर में नवरात्रि के 9 दिन तो विशेष रूप से हवन करिए ही। और जो लोग करते हैं या जो लोग अब से करेंगे वो लोग रेमेडी क्या करेंगे कि आप एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें थोड़ी सी हवन रखिए और उसको आप अग्नि को प्रवाहित कीजिए, मीन्स अग्नि में जला दीजिए। अगर आप इस रेमेडी को करते हैं, मीन्स जब आप पान के पत्ते को रख रहे हो तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करना है। और इस रेमेडी को अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में करते हैं या रात्रि के 9 बजे करते हैं, 2 टाइम है आपके पास, अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो इससे आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे और डेफिनेटली माँ आपसे प्रसन्न होंगी। तो इसको करिए और अपने घर में धन धान की वर्षा करवाइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। देन बात करते हैं नेक्स्ट रेमेडी के बारे में, जो कि है कि अगर आप पीपल का पत्ता लेते हैं, पीपल का पत्ता लें, उस पे रेड कलर से, चाहे आप रोली से लिखिए, चंदन से लिखिए, सिंदूर से लिखिए, रेड पेन से लिखिए, किसी भी रेड चीज से, अगर आप उस पर राम लिखते हैं और राम लिखकर उस पर मिठाई रखकर हनुमान जी के मंदिर में 7 बजे सुबह के समय में अगर आप डेली 9 दिन तक ये रेमेडी करते हैं कि मीन्स पान का पत्ता आपको हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करना है और साथ ही एक पान का पत्ता भी उस पर मिठाई रखकर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करते हैं सुबह 7 बजे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। मंगल देव भी साथ ही आपसे प्रसन्न होंगे और माँ जो शक्ति है वो तो आपसे बहुत ही प्रसन्न होने ही वाली है। नेक्स्ट और लास्ट रेमेडी है जो कि है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ को आपको पान अर्पित करना है। पान के साथ साथ आपको विशेष रूप से कमल गट्टे या कमल का फूल अर्पित करना है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप एक पान लीजिए, उस पर कमल का पुष्प रखिए, उसके बाद माँ को अर्पित कर दीजिए। सेम रेमेडी आपको 9 बार दोहरानी है 9 दिन तक। इस चीज को करते हैं अगर आप, और साथ ही इस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको 9 दिन तक कमल का फूल नहीं मिल सकता तो आप इसके बजाय आप कमल गट्टे का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आपने पान लिया, उस पर आपने कमल गट्टे रखे, उसके बाद आपने माँ को अर्पित कर दिया। अगर आप इस रेमेडी को माँ के सामने 9 दिन लगातार करते हैं तो इससे आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे और डेफिनेटली माँ आपसे हर रूप में, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे वो सरस्वती के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, हर रूप में माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, वैभव होगा, संपत्ति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। माँ आपसे हर रूप में प्रसन्न होंगी। तो इस नवरात्रि जितनी भी रेमेडीज आपको बताई गई हैं, ये सारी रेमेडीज आप जरूर करिए और आप अपने जीवन में डेफिनेटली बहुत सुंदर और बहुत अच्छे चेंजेस देखेंगे। तो आप ये सारी रेमेडीज करिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इफेक्टिव रेमेडीज के साथ या ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।